माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों का जो इस चैप्टर का 2 टॉपिक छूट गया है, लास्ट 2 टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे कि टीचर्स का क्या रोल है, कि टीचर्स कैसे पढ़ाने से क्या होता है, स्टूडेंट्स को और भी अच्छे से समझ में आता है वो चीज़। तो उसके बाद हम लोगों का और एक टॉपिक बाकी है जो कि है प्रोसेसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। ऐसा 2 प्रोसेस है, 2 चीज़ है जिससे क्या होता है हम लोगों का कंसेप्ट फॉर्म होता है। तो मैं जो बार बार बोल रही हूँ कंसेप्ट फॉर्मेशन, वो कंसेप्ट फॉर्मेशन मतलब क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? कंसेप्ट फॉर्मेशन मतलब कोई भी चीज जब हम लोगों को बोला जाता है, समझाया जाता है, या कोई भी चीज जब हम लोग देखते हैं, वो चीज के बारे में हम लोग दिमाग में कितना स्टोर कर पाते हैं, मतलब कितना समझ पाए वो चीज। अगर वही चीज कोई हम लोग को पूछे तो हम लोग अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि नहीं। कंसेप्ट फॉर्मेशन मतलब वही, कोई भी चीज जब हम लोग उसके बारे में कंसेप्ट बना लेते कि हाँ इसका मतलब ये है और इसका काम ये है, मतलब कुछ भी टॉपिक जब हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे उसके बारे में, तब क्या होता है उसके बारे में हम लोग का कंसेप्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों का एजुकेशन का मीनिंग मिला था, उसमें हम लोग बोले थे कि एजुकेशन 4 लैटिन वर्ड से आया है, वो हम लोग का इटियोलॉजिकल मीनिंग था। वैसे तो एजुकेशन मतलब हम लोग पूरा लाइफ में जो भी सीखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं, वो एजुकेशन। तो अगर तुम लोग को वो 2 लाइन समझ में आ गया तो मतलब क्या, एजुकेशन के बारे में तुम्हारा एक कंसेप्ट फॉर्म हो गया कि एजुकेशन मतलब हम लोग जन्म के बाद पूरा डेथ तक जितना भी कुछ सीखते हैं, जितना एक्सपीरियंस लेते हैं, वही है एजुकेशन। वो तुम लोगों को समझ में आ गया। समझ में आ गया मतलब उस चीज के बारे में तुम्हारा कंसेप्ट फॉर्म हो गया है, मतलब कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो वैसे ही 2 प्रोसेस है, 2 टाइप है जिससे क्या होता है हम लोग का कंसेप्ट फॉर्म होता है। एक है जेनरलाइजेशन। जेनरलाइजेशन मतलब कोई भी चीज, सेम क्लास का कोई भी चीज जब हम लोग उसको उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एग्जांपल देती हूँ, सपोज कैट, इसके बाद डॉग और काउ, ये सारा। तो ये 3 टॉपिक, कैट, डॉग, काउ, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो सेम है। तीनों क्या है, 4 फुटेड एनिमल है, तीनों क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, तीनों को अलग अलग नाम से जानते हैं, डॉग, काउ, कैट। वो क्या है, वो है जेनरलाइजेशन। जेनरलाइजेशन मतलब सेम क्लास का चीज, उसका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद हम लोग क्या कर पाते हैं, उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिससे क्या होता है वो, जैसे कि डॉग, काउ और कैट, तीनों का कुछ सिमिलरिटीज है, तीनों 4 फुटेड है, तीनों डोमेस्टिक है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों का कुछ क्या होता है और भी डिफरेंसेस होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसके लिए हम लोग उसको और भी क्या कर पाते हैं। जैसे कि कैट सबसे छोटा है, डॉग काउ से छोटा है, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हुए हम लोग क्या कर पाते हैं, तीनों का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों को क्या करता है उसमें सेपरेट कर देता है। वो सारा देखते हुए हम लोग जनरलाइज कर पाते हैं या एक कंसेप्ट फॉर्म कर पाते हैं कि ये डॉग नहीं ये कैट है, ये कैट नहीं ये काउ है। हम लोग के सामने अगर एक काउ है, हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि ये डॉग है, क्योंकि डॉग के बारे में हम लोग के माइंड में क्या है, एक कंसेप्ट फॉर्म हो गया है। कैट के बारे में एक कंसेप्ट फॉर्म हो गया है कि हम लोग जानते हैं कि कैट देखने में क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कभी भी हम लोग डॉग को काउ नहीं बोलेंगे। वो ही है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स है, सिमिलर कोई भी आइडियाज है या एनिमल्स, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कुछ भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उससे हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, जैसे कि एक बहुत ही छोटा बच्चा, वो कभी भी बोल नहीं पाएगा कि इसका नाम डॉग है, ये काउ है, ये क्या है, कैट है। जब हम लोग धीरे धीरे मेच्योर हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, हम लोगों को जितना भी एक्सपीरियंस मिल जाता है, हम लोग उतना ही क्या कर पाते हैं, कंसेप्ट फॉर्म कर पाते हैं। हम लोग का एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा, हम लोग का कंसेप्ट फॉर्मेशन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो क्या, जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन।
दो कंसेप्ट मिलेगा लॉजिक सब्जेक्ट में होगा, जैसे कि कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब यही है, कंक्रीट मतलब जो सॉलिड है वो सारा है कंक्रीट ऑब्जेक्ट, लेकिन कुछ आइडियाज है जैसे कि ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये सारा क्या है, सिर्फ आइडियाज है। जैसे कि ट्रूथ सच्चाई या गुडनेस अच्छा, ये सारा क्या है, ये सारा समझने का चीज है। ऐसे नहीं कि सॉलिड कोई भी कंक्रीट चीजों की तरह हम लोग उसको दिखा पाएंगे ये क्या है, वो ट्रूथ है, वो नहीं है। तो ये सारा क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, हम लोगों का हायर मेंटल कैपेसिटी चाहिए। जैसे कि ट्रूथ सच्चाई क्या है, सच्चाई को समझने या एनालिसिस करने में क्या होता है, हम लोगों का हायर मेंटल एक्टिविटी जरूरत होता है। कोई भी बात वो सच है कि नहीं, वो तुमको समझने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, उसमें हायर मेंटल एक्टिविटी जुड़ा होता है। जैसे कि ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये तीन आइडिया यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस। ब्यूटी मतलब ऐसे नहीं कि देखने में बहुत सुंदर, सिर्फ ये ब्यूटी नहीं है, देखने में खराब हो सकता है लेकिन उसका भी ब्यूटी हो सकता है, वही है देखने का तरीका, एब्स्ट्रैक्शन। जब हम लोग ये सारा चीज कर पाएंगे कि क्या ट्रूथ है, क्या ब्यूटी है, क्या गुडनेस है, ये सारा जब हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, आइडियाज को जब हम लोग फॉर्म कर पाएंगे, तभी क्या होगा, हम लोगों का ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब ये सारा जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो है उसको अगर हम लोग समझ पाएंगे, तभी क्या होगा, हम लोगों का कंसेप्ट फॉर्म होगा। ओके, जैसे कि ट्रूथ, कोई भी बात तुम्हारा, हम लोग कुछ अलग बोल रहे हैं, मम्मी पापा कुछ अलग बोल रहे हैं, तुम लोगों को वो समझना होगा कि सच क्या है, अच्छाई क्या है। तो वो सारा कंसेप्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। हो सकता है दोनों सच है, दोनों तुम लोगों को, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, सभी क्या होता है तुम लोग के अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन तुम लोग अगर वो समझ नहीं पा रहे हो, रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या, तुम्हारा वो जो एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में जो कंसेप्ट है वो अभी तक ठीक से नहीं हुआ है। हम लोग जो भी बोलते हैं, अगर तुम लोगों को वो सच नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो है, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, काइंडनेस, इसके कोऑपरेशन, ऐसा बहुत सारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। तो वो सारा जब तक तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तुम लोग नहीं समझ पाओगे कि तुम लोगों के लिए अच्छा क्या है, कौन सा गुडनेस है, किसमें ट्रूथ है। तो ये सारा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी क्या होता है, हायर मैच्योरिटी, मतलब इसमें मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, हायर मेंटल एक्टिविटी की जरूरत होता है। अब मैं समझा रही हूँ, हो सकता है तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लोग एनफ मैच्योर नहीं हो। तुम लोग अभी भी ये जो आइडियाज है, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, यहाँ पे तीन कंसेप्ट ही होगा, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, ऐसा बहुत सारे आइडियाज है। सपोज ये तीन कंसेप्ट जब तुम लोग, कोई भी चीज जब, ऐसा हो सकता है देखने में अच्छा नहीं है लेकिन वो अच्छा है, वो काइंड है, तो वो सारा चीज जब तुम लोग क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, तभी तुम लोगों का क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में कंसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही दो टाइप है कंसेप्ट फॉर्मेशन का, जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। जनरलाइजेशन में हम लोगों को मिला है कि हम लोग सेम क्लास का जो चीज है उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन में मिला कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है, उसमें हायर मेंटल एक्टिविटी की जरूरत होता है, जहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में खुद से एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करके उसको समझ पाते हैं, कंसेप्ट फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोगों का बाकी है, एक स्टेटमेंट है, उसको एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में कभी कभी बोलते हैं कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। तो ये क्यों बोला गया है, सेंसेस मतलब क्या, मतलब हम लोग का जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, उस सेंस ऑर्गन्स का काम क्या है कि बाहर के दुनिया में जो भी होता है उसको देखना, सुनना, स्मेल करना, मतलब जिसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, पांचों हम लोगों का जो सेंस ऑर्गन्स है, तो वो सेंस ऑर्गन्स का जो सेंसेस है वो क्या होता है, उसी के वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, बाहर के दुनिया में जो भी होता है वो समझ सकते हैं,
हम लोग एक मतलब क्या कर पाते हैं, कोई भी चीज के बारे में आइडिया या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम लोग आंखों से नहीं देखेंगे, अगर वो जो साइट का जो सेंस है, आंखों से देखने का जो सेंस है, अगर वो हम लोगों के पास नहीं होगा, तो सामने जितना भी अच्छा चीज या सामने जो भी होगा वो सारा एक्सपीरियंस हम लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोगों का जो आउटर वर्ल्ड में जो भी चीज होगा, अगर हम लोग वो देख नहीं पाएंगे तो हम लोग वो चीज के बारे में समझ नहीं पाएंगे। ओके, जो लोग आंखों से नहीं देखते हैं, अगर उनको पूछा गया कि तुम लोग देखने में कैसे हो, कॉलेज कैसे होता है, फ्लावर कैसे होता है, कुछ भी पूछा जाए तो उन लोगों का कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोग देख नहीं पाएंगे। तो आउटर वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है देखने का, वो क्या होगा, उन लोगों को उस चीज के बारे में समझ नहीं होगा। इसीलिए बोला गया कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। हम लोग का जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो सारा नॉलेज हम लोग को कैसे मिलता है, या तो देख के, नहीं तो सुन के, नहीं तो स्मेल करके। जो लोग कान से नहीं सुनते हैं, एक अच्छा धुन, कोई कुछ बोल रहा है, सपोज मैं पढ़ा रही हूँ, सामने एक गाना बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो अगर ठीक से नहीं सुन पा रहे, मतलब क्या, उस गाने के बारे में उसका कोई नॉलेज नहीं होगा। हम लोग क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उसका नहीं नॉलेज नहीं होगा। ओके, इसीलिए बोला जाता है कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। हम लोग का बाहर की दुनिया में जो भी होता है, आउटर वर्ल्ड में जो भी होता है, उसके बारे में नॉलेज और एक्सपीरियंस हम लोग को कैसे मिलता है, हम लोग का सेंस ऑर्गन से। ओके, बस इतना ही है आज के क्लास में। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट डे चैप्टर 6 शुरू करेंगे। अगर चैप्टर 5 में कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोल सकते हो, मैं दोबारा उसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि एग्जाम के लिए बीच में छूट गया था वो सारा कंसेप्ट। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुम लोग बोल सकते हो।